जो जनप्रतिनिधि जनता के बीच में जाकर के इसको देखेगा ही नहीं, उसको पता कैसे चलेगा? क्या लगता नहीं है कि आप जिस लोकसभा क्षेत्र में चुनाव लड़ने आए हैं, ये एक धरोहर वाला जगह है? निश्चित तौर से धरोहर वाली जगह है। राष्ट्रीय स्तर पर, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इसकी ख्याति है। राजगीर को कौन नहीं जानता है, नालंदा को कौन नहीं जानता है। नालंदा ज्ञान की भूमि हुआ करती थी, आज वो मजदूर फैक्ट्री हो चुका है। मजदूर फैक्ट्री हो गया, बल्कि मजदूर सप्लाई करने वाला फैक्ट्री हो गया। सप्लाई यहाँ, क्योंकि यहाँ पे कोई फैक्ट्री है नहीं। आज आप गुजरात में चले जाइए, किसी भी शहर में जाइए, नालंदा के लोग भरे हुए हैं, जहाँ शिक्षा की भूमि हुआ करता थी। नालंदा के अंदर देखिए, तो एजुकेशन को और ज़्यादा स्ट्रेंथन करना, उसको मजबूत करना एक टास्क है। उसके अलावा नालंदा के अंदर इतने सारे अवसर हैं जहाँ पे आप कल कारखाने लगा सकते हैं, उसकी तरफ भी सरकार को ध्यान देना चाहिए। वरना जो रोड बन रहे हैं उसका इस्तेमाल सिर्फ यही होगा, किसी रोड पर चल करके जो नौजवान है वो पलायन करेंगे, बाहर चले जाएंगे। क्या लगता नहीं एक सांसद है क्या, एक मतलब बोले तो अगर जीत करके आते तो क्या कुछ काम होता है, किस तरीके से वो? बेसिक सवाल है सांसद का, किसी सांसद का या किसी भी जनप्रतिनिधि का, कि आप जिस सदन के लिए चुने गए हैं उस सदन में उस एरिया के मुद्दों को उठाएं। जैसे नालंदा की जनता ने आपको लोकसभा के लिए चुना, आप नालंदा के मुद्दों को लोकसभा में उठाएं। जनता का सवाल, आम जनता का सवाल, जैसे बिहार में इतने बड़े आंदोलन हुए, नालंदा के अंदर इस्लामपुर में हमने देखा कि अग्निवीर योजना के दौरान कितना हंगामा हुआ। बहुत ज़्यादा। सांसद महोदय का मकसद था बिहार से लेकर, सांसद महोदय का मतलब उसमें जिम्मेदारी थी कि आप जाकर के लोकसभा के अंदर इस बात को रखते कि हमारे यहाँ इस तरह की दिक्कतें हो रही है। तो ऐसे कई सारे मसले हैं। नालंदा में गलत समय पर फसल बारिश होने के चलते, अगलगी के चलते इतने बड़े पैमाने पर लोगों के फसल नुकसान हो रहे हैं, मुआवजा नहीं मिल रहा। और प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना देश भर में खूब प्रचारित हो रहा है, तो प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना हमारे नालंदा में लागू नहीं हो रहा है, हमारे नालंदा के किसानों को मुआवजा नहीं मिल रहा है। ये काम किसका है लोकसभा में उठाने का? सांसद। लेकिन अगर सदन में आप जाकर के चुन ही नहीं गए, बोलेंगे ही नहीं। उन्होंने तो लिस्ट जारी कर दिया था पेपर के माध्यम से कि मैंने लिखना सवाल वो जो मैंने देखा वो कैसे उसका हम बता देना। विधानसभा या लोकसभा के अंदर आप सवाल लिख करके डलवा दीजिए, उसका लिखित में जवाब आया नहीं है उसका मतलब नहीं। सदन में 1 to 1 फाइट करना, अपनी बात को रखना मजबूती के साथ, मंत्री का जवाब लेना और मंत्री से 2 क्रॉस क्वेश्चन पूछ करके उसको चुप करवा देना और अपनी बात मनवा देना, ये होता है सदन में बात रखना। ये नहीं कि हमने चिट्ठी लिख दिया सदन में तो लिखवा दिया। इस तरीके से देखा गया कि आप विधानसभा में कई बार फाइट करते नजर आए हैं। आपको जो सत्ता में जो लोग हैं कई बार बैठाने का प्रयास कर रहे हैं, आप लगातार बोलते जा रहे हैं, यानी हमारा बात जब तक खत्म नहीं होगा तब तक हम चुप नहीं होंगे। तो इस तरीके का बात। बाकी अब शिक्षा को लेकर के, रोजगार को लेकर क्या कुछ सोचते हैं? नालंदा में क्या कुछ हो सकता है रोजगार? नालंदा में देखिए अलग से नहीं होगा, देश में होगा तो भी नालंदा में होगा। देश में अगर 4 साल का कर दिया गया अग्निवीर योजना, नालंदा की प्रभावित हो गया। देश में 30 लाख सरकारी पद खाली हैं, कोई सुनवाई नहीं हो रहा है, नालंदा के बच्चे भी उसमें अप्लाई नहीं कर पा रहे हैं। तो एक ओवरऑल विजन सरकार का होना चाहिए रोजगार को लेकर के, उसमें से नालंदा के लोग भी लगाने चाहिए। बाकी स्पेसिफिक नालंदा के अंदर कल कारखानों का एक स्कोप निकालना चाहिए, उस पर सरकार से बात होनी चाहिए। और रोजगार और नौकरी के क्या कुछ अंतर है? बीजेपी का बयान आज तो सामने क्या था, जब से सत्ता में तब से पकौड़ा तलना भी रोजगार है, भीख मांगना भी रोजगार है, इस तरह का बात भी हुआ। भीख मांगना तो अलग चीज हो गया, पकौड़ा तलना निश्चित तौर से रोजगार है। लेकिन संकट कहाँ है? संकट है कि आज जो लोग पकौड़ा तल रहे हैं उनको भी मोदी सरकार स्मार्ट सिटी के नाम पर प्रताड़ित कर रही है। उनका सड़क के किनारे कहीं पकौड़ा तल रहा है, पुलिस वाले आकर उनसे हफ्ता वसूली करता है, उनका दुकान तोड़ दिया जा रहा है। तो जो लोग कहीं सेटल हो रहे हैं, नोटबंदी आपने किया, नोटबंदी में पकौड़ा करने वाले कितने लोग बर्बाद हुए, बहुत लोग बर्बाद हुए। तो पॉलिसी इस तरह की है कि छोटे उद्योग धंधे, छोटे मजदूरी करने वाले लोग, उनके लिए अब कोई जगह ही नहीं बची। आप पटना में जाकर देखिए, नीतीश जी और मोदी जी की गोद में बैठ गए हैं, उन्हीं के इशारे पे चल रहे हैं। Incoming call from Baba identified by Truecaller.